जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग चीज़ों को सीख पाएंगे, चीज़ों को जान पाएंगे। एंड इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप लोग इस चैनल के लिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, एक संख्या का सीरीज इस प्रकार से दिया गया है। आप लोगों को बताना है, ये जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन काफी डिटेल में देखते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, सीरीज में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 240 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कितना दिया हुआ है जी, उसके बाद यहाँ पर 120 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 60 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 30 दिया हुआ है। और आप लोगों को बताना है अगला संख्या क्या आएगा। ठीक है, अगला संख्या यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न चिन्ह है ना, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये जो सीरीज आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीरीज किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 240 है, 240 से यहाँ पर 120 जो यहाँ पर हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर 120 हुआ है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा 120 से यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यहाँ पर 60 हुआ है ना, डायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, 60 हुआ है, तो 60 कैसे हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 30 हुआ है, तो 30 कैसे हुआ है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग चीज़ों को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 240 में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 240 है ना, तो 240 में अगर आप लोग 2 का भाग दे दोगे, ठीक है, मैं आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, है ना। 240 में अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 2 से भाग दे दोगे, है ना, यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 200 जैसे आप लोग भाग दीजिएगा तो 120 पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को 120 में अगर आप लोग 2 का भाग दे देंगे तो डायरेक्टली आप 60 पर पहुंच जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 में पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को इसी प्रकार से इसी सिलसिले को जारी रखना है। और यहाँ पर भी आप लोगों को 2 से भाग दे देना है। 30 में जैसे 2 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 15। ठीक है, क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 30 में आप लोग 2 से भाग दे रहे हो। ठीक है, 30 को आप लोग क्या कर रहे हो, है ना, 30 को 2 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 दूनी 30 होता है, तो यानी कि 15 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों की सीरीज को देखना होगा। देखिए, पहले वाले में यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, दूसरे वाले में भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, तीसरे वाले में भी यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ है, तो अगला क्या होगा, 2 से डिवाइड ही होगा। तो ऐसा आप लोगों को सोचना है और क्वेश्चंस को बनाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी बहुत ही आसान है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये अल्फाबेट सीरीज से दिया गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक सीरीज दिया हुआ है, देन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक प्रश्न चिन्ह है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीरीज को देखो, यहाँ पर सीरीज क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एच दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एम दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, देन आप लोग का यहाँ पर कॉमा देकर के जेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जेड है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा ये जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, इनके जगह पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को दोहराना होगा, है ना, कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज बन रहा है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अल्फाबेट सीरीज आप लोग को याद करना होगा, यानी कि ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को समझते हैं। तो ए की बात करें, ए जो है ना 1 नंबर पे आता है। ठीक है, ए जो है 1 नंबर पे आता है। डी की बात करें तो डी जो है 4 नंबर पे आता है। एच की बात करें तो एच जो है ना 8 नंबर पे आता है। एम की बात करें तो एम जो है ना 13 नंबर पे आता है। जेड की बात करें तो जेड जो है 26 नंबर पे आता है। ये चीज़ है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 1 से यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है ना कितना यहाँ पर जोड़ा गया, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया। कितना, तो 3 जोड़ा गया। फिर देखिए 4 से यहाँ पर 8 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 से 8 हुआ, यानी कि यहाँ पर 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, डी में जो है ना 4 जोड़ा गया है, तब जाकर के यहाँ पर एच बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 से देखिए यहाँ पर 13 हो गया, यानी कि इसमें जो है ना 5 यहाँ पर जोड़ा गया होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आप लोग का जोड़ा गया होगा, तब जाकर के चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, जस्ट आप लोग समझिए। ठीक है,
तो आप लोग का नेक्स्ट आगे कितना जोड़ा जाएगा कि आप लोग का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही एंड सटीक अल्फाबेट आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पर आइए, बैक टू दी क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जस्ट आप लोग इस सीरीज को देखिए। सबसे पहले प्लस का 3 हुआ, उसके बाद प्लस का 4 हुआ, उसके बाद प्लस का 5 हुआ। अगला क्या होगा, यहाँ पर देखिए ना 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी कि लगातार चीजें आ रही हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं सीरीज को। तो ठीक इसी प्रकार से अगला क्या होगा, 6 होगा। पहले 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, तो अगला क्या होगा, 6 होगा। यानी कि यहाँ पर 13 में जो है ना 6 जोड़ देना है, ठीक है। 13 में जो है यहाँ पर 6 को जोड़ देना है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप लोग 13 और 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। और 19वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, तो एस आता है, ठीक है। जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं इस जगह पर एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो इस जगह पर एस आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा इसके डिफरेंस को देख लीजिए, है ना। 19 में आप लोग कितना जोड़िएगा कि 26 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 7 करना पड़ेगा, ठीक है। 19 में जो है ना, 19 में अगर आप लोग 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। यानी कि पूरा सीरीज, ठीक है, पूरा सीरीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चीजों को समझ रहे हैं, आई होप एंड बिलीव आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। यस आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये रीजनिंग है भाई। इसलिए आप लोग वीडियो को जो है ना 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करके देखिए, ताकि आप लोगों का हर एक चीज याद रहे, हर एक कंसेप्ट याद रहे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकोगे। देखिए यहाँ पर एक संख्या सीरीज यहाँ पर दिया गया है। देन आप लोग यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ना। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बोलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 4 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 8 है, उसके बाद यहाँ पर 12 है, उसके बाद यहाँ पर 24 है, उसके बाद यहाँ पर 36 है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको समझना, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से बनेगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 24, 36, उसके बाद अगला आप लोगों से पूछा जा रहा है। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए इसको करने के लिए आप लोग जो है ना एक एक अंक को छोड़ दीजिए। जैसे 4, ये 8 को छोड़ देना है, ठीक है। जस्ट 4 का संबंध इससे देखना है, ठीक है, 12 से देखना है। तो 4 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर देखना 12 को जो है ना, ये जो आप लोग 24 देख पा रहे हैं इसको छोड़ देना है, ठीक है, एक को छोड़ देना है और उसके बाद वाले से देखना है। तो 12 का संबंध 36 से देखो, तो 12 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 8 का यहाँ पर ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, इससे देखना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, बीच में जो एक देख पा रहे हैं उसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का संबंध 24 से देखना है, ठीक है। तो 8 का संबंध अगर आप लोग 24 से देखेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, और 24 का संबंध यहाँ पर अगला किससे होगा ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए सभी में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगला में भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि आप लोगों को 24 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 72, यानी कि 72 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल 72 इसका परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्यारे साथियों, तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और लगातार मेहनत किया जाएगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का कुछ इस प्रकार से एक सीरीज दिया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले है एफ, उसके बाद क्या है जे है, उसके बाद यहाँ पर एन है, उसके बाद क्या है आर है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, तो ये है प्रश्न चिन्ह, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एफ जो है ना, एफ 6 नंबर पर आता है। जे की बात करें तो जे 10 नंबर पर आता है। एन जो है, एन की अगर बात करें तो एन 14 नंबर पर आता है। और आर की बात करें तो आर 18वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा इस सीरीज को देखो। देखो 6 से यहाँ पर 10 हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है। और देखो 10 से यहाँ पर 14 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 4 हुआ है। अब देखो 14 से यहाँ पर 18 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 4 हुआ है। अब इस सीरीज को देखो, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यानी कि अगला क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लस का 4 ही होगा, ठीक है। जो आप लोग प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का 4 करना होगा। यानी कि 18 में आप लोगों को 4 को जोड़ देना पड़ेगा। जैसे आप लोग 18 में 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 22 आएगा। और 22वें नंबर पे कौन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 22 आ जाएगा। और 22वें नंबर पर आता है वी, तो वी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कम से कम वीडियो को जरूर लाइक करें एंड कम से कम आपके
आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं सभी के बीच में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ए, उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है, एंड यहाँ पर एक खालिस्तान है, उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पर जेड है, फिर एक खालिस्तान है, उसके बाद यहाँ पर वाई, उसके बाद ए है, उसके बाद यहाँ पर क्या है बी, उसके बाद वाई, फिर आपका यहाँ पर डेस है, उसके बाद क्या है जेड है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या है बी है, उसके बाद यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा ये आप लोगों को बोलना है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग यूज करना है। इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले सभी अक्षर को गिन लीजिए, कितना अक्षर है इसको आप लोग सबसे पहले देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, टोटल यहाँ पर 16 अक्षर है। ठीक है, जो यहाँ पर खालिस्तान है ना उसको भी गिन लेना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कोई आप लोग का अल्फाबेट होगा, है ना कोई लेटर होगा। ठीक है, चीजें समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना अक्षर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 16 अक्षर है। ठीक है, यहाँ पर 16 आ गया। आप देखना यहाँ पर 16 जो है ना किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो देखिए 2 से विभाजित होता है ना, यहाँ पर 4 से विभाजित होता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। तो 2 और 4 से तो विभाजित होता ही है, और खुद उससे तो होता ही, उसको देखना नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो 2 से होता है और 4 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 2 का पेयर बनाइए, या फिर जो है ना 4 का पेयर बनाइए। तो अगर आप लोग यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा। देखिए अगर आप लोग 2 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा। तो कितना कितना का पेयर बनेगा, तो अगला हम 4 का चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 का चेक करते हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 और यहाँ पर हो गया 4 है ना। फिर देखो यहाँ पर इसको हम अच्छे तरीके से कर देते हैं, चलो है ना। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर पेयर हो जाएगा इसका, है ना, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर अगला 4। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर ए है, और यहाँ पर अगला भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद जेड है, और यहाँ पर भी देखो जेड है, और यहाँ पर भी देखो जेड है, यहाँ पर अगला क्या आएगा, जेड ही आएगा। चीज़ें समझ रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर बी है, ठीक है, बी है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए बी है, और यहाँ पर देखिए बी है। तो यहाँ पर जिसमें नहीं है तो उसको आप लोगों को भर देना है बी। ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें आप लोगों को बी भर देना है। उसके बाद अगला क्या आएगा, तो अगला में देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, और यहाँ पर भी वाई है। ठीक है, तो यानी कि आप लोगों का अगला क्या आएगा, वाई ही आएगा। तो यहाँ पर वाई भर दीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को खालिस्तान के जगह पर आपने क्या क्या भरा उसको लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपने वाई भरा, यहाँ पर देखो है ना, वाई भरा। उसके बाद बी है तो बी लिख देते हैं, उसके बाद जेड है तो उसके बाद जेड लिख देते हैं, उसके बाद ए है तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो आपका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा वाई बी जेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे ही देख पा रहे हैं वाई बी जेड है। तो आपका वाई बी जेड है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन लेटर सीरीज में पूछे जाते हैं। तो आई होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आप लोग को समय समय पर मिलते रहे। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये जो है कहने का तात्पर्य क्या है, अभी आपको समझाएंगे पूरा डिटेल में, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं इसका मतलब है, देखिए 25 का संबंध जो है यहाँ पर 630 से है, ये किस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 10 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना ये जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 25 का जो संबंध है वो जो है 630 से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 25 में ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है 630 आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि 10 में कौन सा यहाँ पर संबंध लगाएंगे कि यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या आ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो 25 में कुछ ना कुछ किया गया कि यहाँ पर 630 आ गया। यहाँ पर जो तरीका लगेगा, यहाँ पर जो संबंध लगेगा ना, इसी संबंध को आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, खासकर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 25 में अगर हम लोग क्या कर दें, 25 में अगर 25 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा पहले ये बताइए। तो ये आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा भाई, तो 625 आएगा, है ना। देन इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो आप लोग के यहाँ पर आ जाएगा 630। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर संबंध, कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन यहाँ पर लगाया गया है। देन हम लोग इसी को जो है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो संबंध लगाया, इसी संबंध को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जो संबंध देख पा रहे हैं इसी संबंध को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर।
पहले क्या किया यहाँ पर, देखो ये जो 25 है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसके लिए करेंगे क्या, 10 को जो है 2 बार गुना करेंगे, 10 गुणा में 10, ठीक है। और प्लस में जो है हम लोग 5 जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। फिर देखिए अब बाद में यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसमें फिर से 5 हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे आप लोग जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 105, ठीक है, 105। तो 105 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 105 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे देख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ईजी फॉर्मेट में आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 8 का 16 पी से 6 का 12 एल से जो संबंध है वही संबंध 11 का डैश से होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 का जो संबंध है ना वो 16 पी से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 का जो संबंध है, 6 का जो संबंध है वो किससे है, तो 12 एल से है, ठीक है, 12 एल से है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको बताना पड़ेगा कि 11 का जो संबंध होगा वो किससे होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है, चलिए हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, एकदम बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 8 का पहले संबंध को समझिए, 8 का जो संबंध है वो 16 पी से है, यानी कि 8 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाकर के यहाँ पर 16 आया है, ठीक है। और यहाँ पर जो 16 पी है ना, तो 16 नंबर पे जो है अल्फाबेट को अगर आप लोग देखेंगे ए से लेकर के जेड तक है ना, टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो 16वें नंबर पर जो है ना पी आता है, ठीक है, 16वें नंबर पर पी आता है, ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पर पी लिखा गया है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला हम जो संबंध है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 का जो संबंध है वो 12 एल से है, ठीक है। तो 6 को यहाँ पर 2 से जो है गुना किया गया है, यानी कि डबल किया गया है, ठीक है जी। तो अब जाकर के यहाँ पर 12 बना है, और यहाँ पर एल का कहने का तात्पर्य है 12 नंबर पर अल्फाबेट देखेंगे तो वो जो है एल आता है, ठीक है, इसलिए एल आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो है आप लोगों को बताना है कि 11 का संबंध, ठीक है, 11 का संबंध किससे होगा, बहुत ही जो है अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सब आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, और आप लोगों के लिए एक चैप्टर वाइज भी हमने जो है सीरीज स्टार्ट कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है, ठीक है जी। मैंने अल्फाबेट सीरीज जो है पढ़ाया है, तो उसको आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो देखिए आप 11 का कैसे आप लोग निकालेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 11 को 2 से गुना करो, यानी कि 11 का डबल करो, है ना। तो यहाँ पर 11 का 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। चलिए 22 हम लिख देते हैं, तो 22 तो हमने लिख दिया, ठीक है। हम लोग अच्छे तरीके से अच्छे कलर से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 22 आ गया, ठीक है। अब बताइए कि अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक जो आप लोग का अल्फाबेट है, इसमें 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है सर, तो 22 नंबर पे जो है ना भी आता है, ठीक है, 22 नंबर पे भी आता है, इसलिए 22 भी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि m का अर्थ है प्लस यानी कि जोड़, उसके बाद जो है n का अर्थ है माइनस और p का अर्थ है गुणा, तो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में जो है ना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके मान को हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर m को जो है ना प्लस से दर्शाया गया है, n को जो है माइनस से दर्शाया गया है, और p को जो है ना गुणा से दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं साइड में, ठीक है, कि n को जो है ना प्लस से दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। उसके बाद n को जो है माइनस से दर्शाया गया है और p को गुणा से दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है मान जो हमको निकालना है, किसका निकालना है जी, तो मान जो है निकालना है, आप लोग देख सकते हो 15n 10p 3m 5p 4, ठीक है, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इस साइन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको पुट कर देंगे, और जो है किसके अनुसार सॉल्व करेंगे, तो बदमाश जो रूल होता है गणित में आप लोग पढ़े होंगे उसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 15 को लिखिए एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर जो n देख पा रहे हैं, n को देखिए क्या लिखा गया है, तो अगर आप लोग n को देखेंगे तो देखिए इसमें नेगेटिव लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव का निशान लगा देंगे, फिर 10 को एज इट इज रखेंगे, और देखिए यहाँ पर जो p लिखा गया, p को देखिए गुना में लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग गुना का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद m देखिए, m को देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से दर्शाया गया है ना, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 एज इट इज, और p को देखिए गुना से दर्शाया गया, तो p को यहाँ पर गुना लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
अब अगर आप लोग आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 15 को एज इट इज रखिए। देखिए बदमाश रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर इससे इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ आपका 30 आ जाएगा। 10 से 3 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर प्लस से प्लस दिए, फिर यहाँ पर 4 और 5 को गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो 20 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और बदमाश के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले जो है ना जोड़ा जाता है, उसके बाद घटाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, और यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी कि 15 और 20 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर 30 है तो 30 दे दिए, ठीक है। तो 35 से अगर 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो 5 आपका जो है ना फाइनल एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल उत्तर 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात के साथ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स रीजनिंग जो है सीख सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी फॉर्मेट में देखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में आप लोगों का जो है ये अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन है। क्या है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा, ठीक है। कौन सा अक्षर जो है बाएं से 10वां और दाएं 6वां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अल्फाबेट सीरीज हमने जो है स्टार्ट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देखना। चैप्टर वाइज हम जो है रीजनिंग को स्टडी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो तरीका होगा वो मैं लॉन्ग फॉर्मेट में बताऊंगा, दूसरा तरीका जो है एक ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना ए से लेकर के जेड तक सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए हमने देखिए यहाँ पर लिख लिए हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है बाएं से 10वां, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट से है ना, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 10वां और राइट यानी कि दाएं से 6वां, ठीक है। राइट से जो है 6वां कौन सा अक्षर आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर जैसे ए बी सी इस प्रकार से जो है ना जेड तक हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। तो इस साइड जो होगा ये लेफ्ट होगा और इस साइड जो होगा ये राइट साइड होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग खोपड़ी में जो है ना घुसा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, हम क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से 10वां, पहला चीज याद रखिएगा लेफ्ट से 10वां यानी कि बाएं से। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट जो हो गया तो इस साइड हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इससे 10वां गिनिए, ठीक है। यहाँ पर 3 6 उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 9 फिर 10, ठीक है। तो 10वां नंबर पे जे आ रहा है, ठीक है। 10वां नंबर पे जे आ रहा है, ठीक है। आप कह रहा है राइट से यहाँ पर 6वां, ठीक है। तो इसके अनुसार देखना है, इस साइड अगर आप लोग जाएंगे तो ये राइट इस साइड पहुंच जाएंगे, अगर इस साइड अगर आप लोग जाएंगे तो इस साइड जो है ना आप लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर राइट से 6वां गिन लीजिए, 3 और 3 6, ठीक है। तो 6 नंबर पे पी आ गया, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा पी आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, ठीक है। जिसको अगर आप लोग एग्जाम में प्रयोग करेंगे तो आप लोग का थोड़ा सा जो है ना टाइम जाएगा, बस है ना। ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल कह रहा है कि लेफ्ट से जो है ना, लेफ्ट से क्या है 10वां है और राइट से जो है, राइट से क्या है, राइट से 6वां, ठीक है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, पहले समझिए। अगर आप लोग का लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो दोनों को घटाना है, अगर राइट और राइट होगा तो दोनों को घटाना है, इस बात को खोपड़ी में रखिए। अगर आपका एक गो लेफ्ट एक गो राइट होगा तो दोनों को जोड़ना है, एक गो राइट और एक गो लेफ्ट होगा तो आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक गो लेफ्ट है और एक गो राइट है, यानी कि आप लोगों को जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। लेकिन किससे किसके अनुसार ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले जो होगा ना, अगर यहाँ पर राइट रहेगा तो राइट के अनुसार, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट के अनुसार। तो यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट के अनुसार जो है 16वां, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 16वां, यानी कि 16वां नंबर पे कौन सा अक्षर आता है बताइए। तो 16वां नंबर पे जो आता है वो पी आता है, ठीक है। तो पी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि आप लोगों का ए से लेकर के जेड तक सभी के जो है प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। कैसे याद करने उस पर तो मैंने वीडियो बना दिया है ना, तो आप लोग जाकर के जरूर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और इस चैप्टर का जो है क्लासेस चल रहा है, ठीक है। तो इसके चैप्टर के जितने सारे कंसेप्ट है ये भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है, लेक्चर 2 भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दी, इसलिए आज जो है वो लेक्चर नहीं ले पाए, है ना। बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है क्वेश्चन में कि किसी सांकेतिक भाषा में POUND पॉन्ड को जो है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले डॉलर, उसके बाद जो है हैशटैग इस प्रकार से लिया गया है, उसके बाद @ उसके बाद क्या है, 1 मिनट @ को हम लोग अच्छे तरीके से कर देते हैं, ठीक है। @ उसके बाद है परसेंटेज और कुछ इस प्रकार से निशान है, ठीक है। यहाँ पर इसको जो लिखा गया है देखिए POUND पॉन्ड को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। एंड यहाँ पर डॉट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है डॉट को जो लिखा
लिखा गया है, डॉट को लिखा गया है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर हैशटैग और ये जो है कुछ इस प्रकार से स्टार का निशान दिया गया है। अब आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि टॉप का क्या होगा, ठीक है। टॉप ये जो आप लोग देख पा रहे हैं TOP, इसका कौन सा कोड होगा ये आप लोग को बताना है, ठीक है जी। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं तभी आप लोग चीज़ों को कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो अब आप लोग थोड़ा सा समझिए, है ना। यहाँ पर क्या है टॉप, ठीक है, TOP, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए टी को किस से कोड किया गया है। टी को देखेंगे तो अगर आप लोग टी को देखेंगे, टी को जो है ना स्टार से जो है डिनोट किया गया, तो हम लोग सबसे पहले स्टार इस प्रकार से बना देते हैं। उसके बाद ओ को देखिए, ओ को जो है ना हैज, देखिए कुछ इस प्रकार से जो है किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर हैज कर देते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो ओ देखिए ना, ओ को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ना हैज से ही जो है ना इसको भी डिनोट किया गया है, ठीक है जी, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पी को देखो तो पी यहाँ पर पहले वाला अक्षर को देखिए, यहाँ पर डॉलर से किया गया, तो बना देते हैं जी, डॉलर का कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है। तो आपका आंसर बन जाएगा स्टार हैज डॉलर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो बस आप लोगों को इस प्रकार से पहचानना है। आई होप की चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों के खोपड़ी में भी बात जा रहा होगा, ठीक है जी। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, रीजनिंग के लिए एकदम आपका जो है ये भाई जो है ना खड़ा है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है 30 का, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है 18 का संबंध 30 से है, तो 36 का संबंध किससे होगा। पर जो प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं इसके जगह पर क्या आएगा, ठीक है जी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर क्या है 18 का जो संबंध है वो 30 से है, ये आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से जो है ना 30 से संबंध यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखो 18 में क्या करें कि ये जो है ना 30 बन जाए, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये इजीली आसानी से आप लोग कर देंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है देखिए थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले लिखो 18, ठीक है। 18 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 दूनी क्या होता है 36 होता है, तो 36 से आप लोग 6 घटा दीजिए तो आपके सामने 30 आ जाएगा, ठीक है। बस इसी संबंध को ना, इसी संबंध को इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले 36, ठीक है, 36 लिखो। 36 को 2 से गुना करो, तो 36 को अगर आप लोग 2 से गुना करिएगा तो देखिए कितना आता है ना। 2 से गुना करो, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 72 आ जाएगा। और 72 से आप लोग 6 को घटा देंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 66, ठीक है, यानी कि 66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। जस्ट संबंध को देखना है, मैंने सिर्फ देखा कि इसमें क्या संबंध लगाया गया है, तो ये संबंध मुझे देखने को मिला, बस इस संबंध को यहाँ पर उठा के पटक दिया, बस आंसर बन गया, है ना। और कुछ आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें पहले वाले में जो संबंध लगाएंगे ना उसी संबंध को इसमें लगाना होगा दूसरे वाला में, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। चलो आई होप कि ये बात भी आप लोग खोपड़ी में आपका घुस गया होगा। अब ये आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अभी आंसर को हम थोड़ा सा हाइड कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं सभी का कमेंट देखूंगा, देन इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप बाद में नोट कर लेंगे, लेकिन एक होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग खुद से बना सकें, ठीक है। मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना अवेयर रहिए, थोड़ा सा आप लोग परफेक्ट बनिए रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग आपका लाइफ टाइम काम देगा, इस बात को जान लीजिए, ठीक है जी। चलो आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर है रोटी का जो संबंध है वो गेहूं से है, ठीक है। रोटी का संबंध किससे है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग खोपड़ी में आपको थोड़ा सा घुसाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोटी का संबंध जो है ना किससे है, तो गेहूं से है। तो ईंट का संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए रोटी जो है ना, रोटी का जो निर्माण है वो मतलब गेहूं से ही रोटी का निर्माण हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से ईंट का निर्माण किससे होता है बताइए, मिट्टी से होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं 7वां होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप लोग जा करके जरूर देखना, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 2 तरीका है। पहला तरीका जो कि है सभी अक्षर को लिखना पड़ेगा, ए से लेकर के जेड तक 26 के 26 अक्षर को लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा, आप लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस में, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए मेरे स्टूडेंट्स को मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट का
हो, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट का हो, दोनों ही पता चल जाना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए सीखिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, लेफ्ट से क्या है 18वां, ठीक है। फिर कह रहा है लेफ्ट से 18वां के दाएं यानी कि राइट में कितना है, तो राइट में 7वां, ठीक है। कौन सा अक्षर आएगा ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षर को लिख लेने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए बी इस प्रकार से जो भी है जेड तक आप लोग लिखिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षरों को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख ली है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और एक चीज आप लोग जान करके रखो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एक चीज जान करके रखो, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए उसके बाद बी उसके बाद सी, इस प्रकार से हम लोग जेड तक लिखते हैं। तो याद रखना है ये जो साइड होता है ये होता है लेफ्ट साइड यानी कि बाएं, ठीक है। और इस साइड जो होता है ये होता है राइट साइड यानी कि ये दाएं साइड, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को धुआं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां, ठीक है। तो बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से आप लोग 18वें अक्षर को आप लोगों को गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, चलिए हम लोग गिनते हैं, ठीक है जी। क्या है, चलिए एक करके गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर पे आर आ रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर पे कौन आ रहा है स्टूडेंट, तो 18वें नंबर पे आर आ रहा है। पहला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, क्या बाएं से 18वें के दाएं 7वां, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसी बात पर है, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से इस साइड में जाओगे, इस साइड में जाओगे तो ये हो गया राइट साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया। और अगर इस साइड में आओगे, ठीक है, अगर आप लोग इस साइड में आओगे तो ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि राइट यानी कि दाएं से 7वां, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दाएं से 7वां, तो यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है और 7वें तक अक्षर तक गिन लेना है। 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो वो जो है 7 नंबर पे वाई आ रहा है, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा ना वो वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉन्ग फॉर्मेट से भी आप लोग बना सकते हो। अब इसका हम एक साधारण सा क्वेश्चन को देखेंगे और इजीली जो है याद करेंगे। इस ट्रिक को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को जो है ना ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करना है, मैंने एकदम बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक आप लोगों को दिया है। जा करके वीडियोज को देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट का, जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और इसको जो है ट्रिक से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ये सब चीज़ को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में कहा रहा था कि लेफ्ट से जो है 18वां के दाएं यानी कि राइट से जो है क्या है 7वां, ठीक है। कौन सा अक्षर आएगा ये क्वेश्चन में पूछा था। अब आप लोगों के लिए ट्रिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वीडियो का लेंथ भले ही थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप लोग सीख करके बहुत कुछ जाओगे, ठीक है। लेकिन सीख करके बहुत कुछ जाओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और लेफ्ट देखने को मिलेगा तो घटाना है, अगर राइट और राइट देखने को मिलेगा आपको घटाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट देखने को मिले तो आपको जोड़ना है, अगर राइट और लेफ्ट देखने को मिले तो आप लोगों को जोड़ना है ना। इस बात को आप लोगों को खोपड़ी में दिल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट और राइट में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए 18 और 7 को जोड़ दीजिए। 18 और 7 को जैसे जोड़िएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है। लेकिन किसके अनुसार ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहले वाले के अनुसार यानी कि लेफ्ट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भी रहेगा यहाँ पर राइट रहेगा तो राइट के अनुसार होगा, ठीक है। राइट का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहले में क्या है, लेफ्ट है तो लेफ्ट के अनुसार 25वां, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ इस प्रकार से हम लोग जब जेड तक लिखते हैं तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। ये क्या होता है, राइट होता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है लेफ्ट से 25वां, है ना। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 25वें नंबर, तो जैसे आप 25वें नंबर पे जाएंगे तो 25वें नंबर पे वाई आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट देखो तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एंड आप लोग हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहते हैं ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, पी, फिर देखिए 2 गो डैश है, फिर पी है, फिर देखिए 2 गो डैश है, फिर है पी क्यू आर पी, फिर है डैश, फिर है आर, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, डैश डैश जो दिया गया है इसके जगह पर क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होगा, करने का अंदाज क्या होगा कि आप जल्दी से क्वेश्चन को बना सकें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एकदम बेहतरीन सा कंसेप्ट, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पी के सभी अल्फाबेट को सबसे पहले गिन लेना है, ठीक है। जहाँ पर
पर डेस डेस है ना उसको भी गिनना है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट तो आएगा ना, तो उसको भी गिन लेना है। ठीक है, तो कंप्लीट टोटल कीजिए, देखिए कितना अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है ना, टोटल यहाँ पर 12 अक्षर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगाना है, यहाँ पर देखना है 12 को जो है कौन कौन सा संख्या जो है विभाजित करती है। ठीक है, तो देखिए 12 को अगर आप लोग जो है 2 से अगर भाग देंगे, ठीक है 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये कट जा रहा है पूरा पूरी, तो यहाँ पर यानी कि 2 से भाग जाएगा, उसके बाद 3 से भाग जाएगा, है ना, 4 से भाग जाएगा और 6 से भाग जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है सभी यहाँ पर अल्फाबेट को गिन लेना है। गिनने के बाद यहाँ पर जो भी आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 आया, ठीक है, तो 12 को कौन कौन सा संख्या विभाजित करता है, तो 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है और 6 करता है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं 6 करता है और 12 तो खुद करता ही है। ठीक है, उसको नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 6 करता है। ठीक है, तो आप लोग ये जो आप लोग जितने सारे अल्फाबेट देख पा रहे हैं, इसको आपको कैसे बनाना होगा, देखिए इसको आप लोग 2 2 के फॉर्म में पहले बांट सकते हैं, 3 3 के फॉर्म में बांट सकते हैं, 4 4 के और 6 6 के फॉर्म में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बांट के आप लोग देखो कि किस में ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सबसे पहले लिखोगे, देखिए पी है, फिर देखिए 2 गो डैश है, फिर पी है, फिर देखिए यहाँ पर 2 गो डैश है, फिर क्या है पी है, फिर देखिए क्यू है, फिर देखिए आर है, फिर देखिए पी है और फिर देखिए एक गो डैश है, फिर आर है ना। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो अगर आप लोग इसको सबसे पहले 2 2 के फॉर्म में जो है बांटेंगे तो देखिए ये जो है पूरा पूरी जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा पूरी जो है ना सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से देखो चीज़ों को। अगर आप लोग देखिए इसे अगर आप लोग 3 3 के फॉर्म में बांटेंगे तो देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग 3 3 के फॉर्म में बांटेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है ना। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा यहाँ पर क्यू है, यानी कि सभी जगह पर क्यू आएगा। ठीक है, सभी जगह पर पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्यू के बाद आर है, यहाँ पर भी देखिए क्यू के बाद आर है, यानी कि यहाँ पर भी आर आएगा और यहाँ पर भी आएगा आर आएगा। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर बन गया, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर बन गया, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और यहाँ पर भी देखिए पी क्यू आर, यानी कि ये कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर को देखो सबसे पहले आपने डैश में क्या भरा। ठीक है, ये देखना खाली स्थान पर क्या भरा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्यू भरा, उसके बाद आर, तो यहाँ पर क्यू आर भरा, फिर देखिए यहाँ पर क्यू आर है ना, तो यहाँ पर क्यू आर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्यू है तो क्यू लिख देते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ना वो होगा क्यू आर क्यू आर क्यू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी देख पा रहे हैं, सी आपका सही है, क्यू आर क्यू आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर है आप लोगों का 14, उसके बाद यहाँ पर अनुपात में 9 दिया गया है और कुछ इस प्रकार से है, और आपका 26 है, फिर अनुपात में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 14 का संबंध 9 से किस प्रकार से है, इसे आप लोग देखो। ठीक, इसी चीज का आप लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी कि आप लोग का 14 का संबंध 9 से है तो 26 का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे आप हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए 14 का संबंध 9 से है, यानी कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, 14 का संबंध 9 से है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अप्लाई किया गया, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अप्लाई क्या किया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो। अगर आप लोग 14 को 2 से यहाँ पर भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, और 7 में अगर आप लोग 2 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी सबसे पहले जो संख्या है उसको 2 से भाग दो और 2 जोड़ दो, है ना, तो आपका संबंध जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो संबंध जो आप लोग यहाँ पर रिलेशन लगाया, इसी चीज को हम लोग इसको जो है इसके यहाँ पर जो एक दिया गया है दूसरा संबंध निकालना है, यानी कि 26 का संबंध किससे होगा ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस कांसेप्ट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है 26 है, तो 26 को सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो जैसे 2 से भाग देंगे यहाँ पर 13 आ जाएगा, और 13 को जो है 2 से यहाँ पर जोड़ देना है 13 और यहाँ पर 2 जोड़ देना है। तो 13 में जैसे आप लोग 2 को जोड़ेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 आपका बिल्कुल फाइनल एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बताइए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बताइए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये जो आप लोग चित्र देख पा रहे हैं इसमें कितने त्रिभुज है आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखेंगे और डायरेक्ट आंसर किस पर देंगे, डायरेक्ट आंसर जो है ना 3 पर देंगे, सर इसमें 3 त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, सरासर गलत है। ये क्या है, सरासर गलत है, लेकिन इसको आप लोग करेंगे कैसे, तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना आकाश से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या हुआ ध्यान से देखना, जिसको कैसे आप लोग गिनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, दूसरा यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे और आंसर करेंगे, उसका भी मैं ट्रिक यहाँ पर दूंगा, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज हो गया, है ना, यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज हो गया, ये बड़ा त्रिभुज हमारा एक हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर देखिए इसको और इसको लो। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया, है ना, और यहाँ पर इसको लो और इसको लो, ये त्रिभुज बन गया, इसको लो और इसको लो, ये त्रिभुज बन गया, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गया। और ठीक है, इतना क्लियर है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, एकदम बेसिक आपको फिर से बता रहे हैं, एकदम क्वेश्चंस को हम लोग इजी फॉर्मेट में ही बनाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला ये एक तो क्या है, बड़का वाला त्रिभुज है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो त्रिभुज हमने किया। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ा सा ध्यान से, उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपका बड़का वाला एक तो त्रिभुज आ गया, उसके बाद यहाँ देखो और ये यहाँ से ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो त्रिभुज हो गया,
इसको लो और इसको लो, यहाँ से एक तो त्रिभुज हो गया, यहाँ ये लो और ये लो, तो यहाँ पर एक तो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका 3 तो त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको यहाँ से ये वाला 2 त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो त्रिभुज बन गया, है ना। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ से ये पूरा एक तो त्रिभुज लो। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया, यानी कि 2 यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जोड़ दो, तो देखो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर ना 6 त्रिभुज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 6 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस चित्र में 6 त्रिभुज है ना, 6 ट्रायंगल है। ठीक है, इस बात को क्लियर हो गया। अब ये तो था एक कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट से आप लोग इजीली क्वेश्चन को जो है धजिया उड़ा दोगे, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब जो है हम बात करते हैं एक बेहतरीन सा ट्रिक की, जिसे आप लोगों को सख्त ज़रूरत है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए जब भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिया जाएगा, है ना, इस प्रकार से आप लोगों को त्रिभुज दिया जाएगा, तो देखिए ध्यान से देखना, जब भी यहाँ पर त्रिभुज दिया जाएगा ना, तो ये क्या है, बेस पॉइंट है। और यहाँ से आप लोग का ये वाला जो आप लोग लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ से जितना भी कुछ इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से और भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ इस प्रकार से होगा तो सबसे पहले आप लोग इस बॉक्स को गिनो। देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो संख्या देख पा रहे, इसको आपस में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है। तो जैसे जोड़िएगा तो आपके सामने 6 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। तो ये था एक तो बेहतरीन सा ट्रिक जिसे मुझे बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैं आपको एक तो और यहाँ पर सिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों के लिए एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल जैसा भी हो, है ना। यहाँ पर देखो रुकिए, है ना, जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। और लो यहाँ पर ए से दे दिया। ठीक है, बताइए तो इसमें कितना त्रिभुज है। तो मैंने बताया, सबसे पहले आप लोग गिन लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप सभी को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 10। ठीक है, तो टोटल इसमें 10 त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर आप लोग गिन करके देखेंगे तो इसमें 10 त्रिभुज आएगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ट्रिक याद रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, एग्ज़ाम में तहलका मचा सकें। जस्ट ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कवि का संबंध जो है ना कल्पना से है, तो इतिहासकार का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, तो स्टूडेंट्स कवि जो है ना कल्पना करके कविता का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से इतिहासकार जो है तथ्यों को देखते हुए इतिहास का निर्माण करता है। और ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का संबंध जो है वास्तविकता से है, तो झूठ का संबंध किससे होगा। तो देखिए ये एक दूसरे के उल्टा है। ठीक इस प्रकार से झूठ का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पाउंड का संबंध येन से है, तो यहाँ पर पोलो का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए पाउंड और येन ये क्या है, मुद्राएं हैं। ठीक इसी प्रकार से पोलो का संबंध किससे होगा, तो पोलो क्या है, खेल है, तो यहाँ पर हॉकी भी एक खेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट में बोलना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग का कमेंट भी देखा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बोलना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो जस्ट आप लोगों को लिखना है HW आंसर, जो भी होगा आप लोगों को कमेंट में बोल देना है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ईंट का संबंध दीवार से है, तो सेल का संबंध किससे होगा। ठीक है,
तो आप लोगों को ये कमेंट में बोलना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है माइट, MIGHT, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ पर अगर समझना चाहें, मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो राइट है ना, इसको कोड किया गया है VQHSD में, है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर MIGHT को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो राइट है ना, राइट को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, तो कैसे इस कोड को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब इसी के हिसाब से आप लोग इसको बना पाइएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग सीखते जाइए। एक एक चीज़ को आप लोग जो है ना खोपड़ी में घुसाते जाइए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि आप लोगों को जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी के प्लेस वैल्यू को याद कर लेना है। ठीक है, ये मैंने बताया था, और साथ ही साथ मैंने फुल वीडियो भी आप लोगों को दिया था कि किस प्रकार से याद करेंगे कंप्लीट ट्रिक के साथ। नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जरूर देख लेना। सबसे पहले आप लोग सभी अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए, आप लोग को आसानी होगी। ठीक है, W जो है ना 23 नंबर पर आता है। वहीं बात करें R की, तो R 18 नंबर पर आता है। I की बात करते हैं तो I यहाँ पर 9 नंबर पर आता है। T की बात करते हैं तो T 20 नंबर पर आता है। E की बात करते हैं ना, E जो है ना 5 नंबर पर आता है। ठीक है, वहीं V की बात करते हैं तो V 22 नंबर पर आता है ना। Q की बात करते हैं तो Q जो है ना, Q जो है 17 नंबर पर आता है। H जो है ना, H 8 नंबर पर आता है। S की बात करें S 19 नंबर पर आता है। D की बात करें तो D 4 नंबर पर आता है। आप थोड़ा सा पैटर्न को समझना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए W से देखिए यहाँ पर V हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक माइनस हुआ है। देखिए यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर देखिए 22 यानी कि एक कम हुआ है। ठीक है, बात समझिए, कोई दिक्कत कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर देखिए R है, R से यहाँ पर Q हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक माइनस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, R देखिए 18 नंबर पर आता है, Q जो है ना 17 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पर एक माइनस हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वही बात करें I से यहाँ पर H की, तो देखिए यहाँ पर I जो है ना 9 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक माइनस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा। देखिए ई जो है ना 5 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, तो एक यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी पैटर्न को इसमें अप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं माइट को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए। एम कितना नंबर पर आता है, एम जो है ना 13 नंबर पर आता है। वही बात करें आई की, तो आई 9 नंबर पर आता है। जी जो है ना 7 नंबर पर आता है। एच जो है 8 नंबर पर आता है, और टी जो है ना 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो एम है ना, तो यहाँ पर अगला क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग हम पैटर्न बता दिए, सभी में देखिए -1 -1 -1 हो रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर भी -1 करना है। ठीक है, तो ये जो है ना एम 13 नंबर पर आता है, एक अगर माइनस कर दे तो 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर पे कौन आता है जी, 12 नंबर पे कौन आता है, उसको आप लोग यहाँ पर सिंपल आप लोग को लिख देना है। ठीक है, तो 12 नंबर पाएगा एल। ठीक है, तो यहाँ पर एल लिख देते हैं। उसके बाद आई देखिए 9 नंबर पर आता है, यहाँ पर एक माइनस करिए तो कितना हुआ, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 1 होगा, है ना, माइनस का 1 होगा। एक मिनट, चलो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। चलिए एच लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जी है, जी 7 नंबर पर आता है, तो एक माइनस करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर पे कौन आता है, तो 6 नंबर पे एफ आता है, तो एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरा सभी के प्लेस वैल्यू याद है, तो आप लोगों को भी याद कर लेना है ना। पर एच जो है ना 8 नंबर पाता है, अगर इसमें एक माइनस कर दें, ठीक है, इसमें अगर एक माइनस कर दें तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे कौन आता है, जी आता है ना। टी देखिए 20 नंबर पर आता है, अगर इसमें एक माइनस कर दें, यहाँ पर 20 नंबर पर आता है, तो एक माइनस करिएगा 19 आएगा, 19 जो कि एस होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन रहा है जो कि है एल एच एफ जी एस। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा होगा, LHFGS। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक खास कोड में बेक को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, वाइंड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देन आप लोगों से पूछ रहा है DEAN, दिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर BAKE को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। देन आप लोगों से BIND को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है। देन आप लोगों से पूछ रहा है कि दिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही
आसान क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग देखिए डी के जगह पर क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग डी के जगह पर देखेंगे तो डी के जगह पर परसेंटेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा सूचित कर देना चाहते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। वही बात करते ई के जगह पर क्या लिखा गया है, तो देखेंगे अगर आप लोग ई के जगह पर, तो ई के जगह पर 7 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार से 7 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे ए के जगह पर देखिए कुछ इस प्रकार से @ लिखा गया है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से @ आ जाएगा। उसके बाद एन की जगह पर क्या लिखा है देखिए, तो एन के अगर जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एन की जगह पर 2 लिखा है। ठीक है, एन की जगह पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी कि जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, परसेंटेज 7 @ 2। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, परसेंटेज 7 @ 2। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि डी बराबर यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर देखिए कोबर को कुछ इस प्रकार से 63 लिखा जाता है, तो BASIS विशेष को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को पहले से क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे तो देखिए डी बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कोबर है ना, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा। ये जो है ना 63 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझो। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग अल्फाबेट को देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग अल्फाबेट को देखेंगे तो देखिए अगर डी की प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो डी जो है ना 4 नंबर पर आता है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग गिनेंगे ना तो देखिए डी जो है ना 4 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे समझो थोड़ा सा। ठीक है, आगे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा समझाते हैं और आगे की चीजों को करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बात करते हैं COVER कोवर को कुछ इस प्रकार से 63 जो लिखा गया है किस प्रकार से लिखा गया, थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो देखो सी की बात करें तो सी जो है ना 3 नंबर पर आता है ना। ओ की बात करें तो ओ जो है 15 नंबर पर आता है। ठीक है, वहीं भी की बात करें तो भी 22 नंबर पर आता है। ठीक है, वहीं ई की बात करें तो ई 5 नंबर पर आता है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए आर की, तो आर जो है कितना नंबर पर आता है, तो आर जो है ये 18 नंबर पर आता है। ठीक है, अब सभी को आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, एक मिनट, सभी को आप लोगों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। जोड़ करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर बताना है जो कि है BASIS। ठीक है, BASIS, एक मिनट, सबको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जस्ट यही वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। बी कितना नंबर पर आता है स्टूडेंट्स, तो बी 2 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते एक बार। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते ए कितना नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, यहाँ पर प्लस का 1 कर देते हैं। फिर आप लोग देखिए एस कितना नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है, यहाँ पर 19 कर देते हैं, है ना। फिर प्लस आई की बात करें तो आई 9 नंबर पर आता है, प्लस एस की बात करें तो एस 19 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 19 कर देते हैं। अब आप लोग सभी को जोड़ो, देखो 19 और 19 38, है ना, 38, और यहाँ पर देखो 38 और 2 कितना होता है 40, और यहाँ पर देखो 9 और 1 10। ठीक है, यानी कि 50। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 50 बनेगा, तो 50 आपका बिल्कुल फाइनल एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। तो आई होप एंड बिलीव इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली बना दोगे, समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिए, ताकि आप लोगों का कमेंट देखा जाए। और अगर इसी प्रकार से लंबा लंबा क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो सिंपल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे एकदम बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया है 23। ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पर 18 लिखा गया, उसके बाद 4 लिखा गया, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोड किया गया है। देन आप लोगों से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कि है सिंपल, ठीक है, SIMPLE, सिंपल को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें, एक मिनट इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना, यही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए अगर डब्लू की बात करें तो डब्लू जो है ना 23 नंबर पर आता है ना। ओ की बात करें तो ओ देखिए 15 नंबर पर आता है। आर की बात करें तो आर जो है ना 18 नंबर पर आता है। वहीं अगर डी की बात करते हैं तो डी जो है ना 4 नंबर पर आता है। तो देखिए इसी को सजा करके यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा देखिए 23 15 18 4, ठीक है, 23 15 18 4, ठीक है। तो यहाँ पर सजा करके लिख दिया तो हम भी वही करेंगे, है ना, इसके लिए भी वही चीज़ करेंगे। तो एस कितना नंबर पाता है? एस 19 नंबर पाता है। आई की बात करें, आई 9 नंबर पाता है। एम की बात करें, एम जो है ना 13 नंबर पाता है ना। पी की बात करते हैं तो पी कितना नंबर पाता है आप लोग बताइए, है ना। देखिए मैं आप लोगों को जिस प्रकार से, देखिए मेरा जिस प्रकार से सभी के प्लेस वैल्यू याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो पी जो है ना 16 नंबर पाता है, ठीक है। एल की बात करते हैं, एल जो है 12 नंबर पाता है, ठीक है। वहीं ई की बात करते हैं, ई जो है ना 5 नंबर पाता है। तो आपका जो कोड बनेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 19 है तो यहाँ पर 19 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। उसके बाद 16 है तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। उसके बाद 12 है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर जो कोड बन गया यहाँ पर देख सकते हो, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जस्ट आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 1 9 9 1 3 1 6 1 2 5, ठीक है। ये क्या बन गया? कोड बन गया किसका? सिंपल का, ठीक है। सिंपल का ये कोड बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को दिमाग लगा करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को रीजनिंग सीखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि गणितीय चिन्ह को, देखिए यहाँ पर जो प्लस है, प्लस को यहाँ पर भाग कर दिया गया है, एंड यहाँ पर देखिए जो माइनस है इसको प्लस कर दिया गया है। देखिए जो गुना है इसको माइनस कर दिया गया है, और देखिए जो भागा का चिन्ह है इसे गुना में बदल दिया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है दी गई जो समीकरण है इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। देखिए जो प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इसको बदल दिया गया है भाग में, ठीक है। इसको बदल दिया गया है भाग में, हम डायरेक्टली इस प्रकार का निशान लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइनस का निशान है इसको बदल दिया गया है प्लस में, ठीक है। इसको किस में बदल दिया गया? तो प्लस में। और जो गुना का निशान है इसको बदल दिया गया है माइनस में, और जो यहाँ पर भागा का निशान देख पा रहे हैं इसको बदल दिया गया है गुना में, ठीक है। इसको किस में बदल दिया गया है स्टूडेंट्स? इसको बदल दिया गया है गुना में, ठीक है। इसको गुना में बदल दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का चीज़ है, ये आप लोगों का दिया गया है। और यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर 6 है, फिर गुना में है 8 और प्लस में है 4, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। जहाँ पर प्लस देखने को मिलेगा वहाँ पर भागा का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ गुना का निशान दिखेगा वहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, जहाँ माइनस दिखेगा वहाँ पर हम प्लस करेंगे, और जहाँ भागा का निशान दिखेगा वहाँ पर हम गुना करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक प्रयास करते हैं ताकि ये सॉल्यूशन इसका निकल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। 16 एज इट इज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, भागा का निशान है, और भागा का निशान किस में बदलता है भाई? तो यहाँ पर देखिए गुना में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 है तो 12 लिख देते हैं। फिर देखिए माइनस, माइनस को यहाँ पर प्लस किया गया है तो यहाँ पर प्लस का 6 कर देंगे, है ना। फिर देखिए गुना को किस में बदला गया? माइनस में बदला गया है ना, तो यहाँ पर गुना को हम माइनस में बदल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, प्लस को किस में बदलते? भागा में, तो यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा ये बदमाश, जो आप लोग जानते होंगे, बदमाश के नियम के अनुसार होगा, ठीक है। बदमाश के नियम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बदमाश के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर क्या क्या निशान है, गुना प्लस माइनस और भागा, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पर एडिशन, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है, इसको हमें देखना नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ ही चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम समझा दिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से प्रयोग करते हुए चीज़ों को चलना होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भागा का चिन्ह है उसको सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 गुना 12 ये जैसा है वैसा ही रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आप लोग 8 में, ठीक है, ये जो 8 है ना, इसमें 4 का जैसे भागा लगाओगे तो 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है, बदमाश के नियम के अनुसार गुना का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब गुना को सॉल्व करिए। यहाँ पर 16 गुना 12, ठीक है। तो 16 को 12 से गुना करिए, कितना आता है? 6 दूनी 12 का, 6 दूनी 12 का, 2 हाथ में रहा 1 2 1 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 6 कम 6 और 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 6 और 3 9 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आ गया 192, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर प्लस, तो प्लस दे दिए, है ना। और यहाँ पर 6 है तो 6 दे दिए, फिर माइनस का 2 दे दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को
जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो कितना आएगा 198 ये आ जाएगा, है ना, और माइनस का 2 कर देंगे। जैसे आप लोग माइनस का 2 कीजिएगा तो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो 196 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही एंड बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर कहा जाए सबसे पहले आप लोगों को इसे कुछ इस प्रकार से बदल लेना है। जिस प्रकार से बोला जाएगा इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसमें बदलो, बस आपको इसको इस प्रकार से लिख लेना है। देन आप लोगों को समीकरण लिखना है एंड आप लोगों को सब चीज़ जिसमें जो बोला जाएगा उसको उसमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो बनेगा ना वो बदमाश के नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर बदमाश के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चीज़ें समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क देना चाह रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में कमेंट करके बोलना है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग बिल्कुल एकदम जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख रहे हो, ठीक है। तो यहां तक जितने स्टूडेंट्स देखे हैं सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए। और ये जो क्वेश्चन जो आपको हम अभी होमवर्क में दे रहे हैं ये अल्फाबेट सीरीज से लिया गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं जो है 7वां कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोगों को कमेंट में बोलना है। ये आप लोगों के लिए एक साधारण सा प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो जरूर से जरूर कमेंट करके बोलना, और कोई भी इशू लगे कोई भी प्रॉब्लम लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर PDF नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग इजीली अच्छे तरीके से इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में बोलना है, ठीक है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं 5वां होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बोलना है, ठीक है। तो बस आप लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू से इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नए और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और बेहतर तरीके से इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग के काफ़ी सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, और उधर जितने भी सब्जेक्ट है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।